हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। ये वीडियो है ट्यूसडे की सुबह की। काम बहुत सारे पड़े हुए हैं, गणपति जी आने हैं, तीज है, सारी तैयारी करना है, प्रिपरेशन देखना है, बच्चों को देखना है। मत पूछिए, काम के भंडारे पड़े हुए हैं। हो ये रहा है कि आजकल काम के चक्कर में वीडियो शूट नहीं हो रहा है, क्लिप नहीं बन पा रहे हैं, तो सारे चीज़ ऐसे के ऐसे रह जा रहे हैं। ये टाइम हो रहे सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं हाउस हेल्पर आई हुई है, तो वो उससे सोफ़े हटा के सोफ़े के पीछे की सफाई करवा रही हूँ, क्योंकि गणपति जी लिविंग रूम में ही रहेंगे। लिविंग रूम में ही उनका स्थापना मैं करती हूँ। बोला जाता है कि गणपति जी को आगे रखना चाहिए, तो वहीं रहते हैं। बस उसी तैयारी में लगी हुई हूँ। लिविंग रूम पूरे अच्छे से कोने कोने क्लीन करना है। क्लीन तो रहते हैं, लेकिन सोफ़ा डेली हटने का चीज़ नहीं है, मतलब डेली हटा के नहीं देती है। मंथ 15 दिन में एक बार हटा के उसके पीछे साफ़ हो जाता है। लेकिन अभी तो पूरे घर की सफाई ज़ोरों शोरों से चल रही है, तो वो झाड़ू पोछा करके हट गई थी। मैं सोफ़े को उसकी जगह पे अरेंज करने लगी। करते करते मैंने उसको ब्रश के हेल्प से उसके जो भी साइड्स में अटके हुए छोटे छोटे डस्ट थे उनको भी क्लीन कर लूँगी। वही ब्रश से क्लीन करने पे होता क्या, सोफ़े के कोने कोने से अच्छे से डस्ट जो आपको नहीं दिखते वो भी सारे निकल जाते हैं, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। मैं सोफ़ा क्लीन कर रही थी, उसी बीच मेरी बेटी जग गई और उसको देखने हैं टीवी में चूचू चिड़िया पोएम सुनती है, नाम रखी है सबका अलग अलग। तो जग गई थी, तो दूध ना दे के उसको मैं फटाफट 2 पूड़ी तल के और उसको पूड़ी और जैम खिला दूँगी। बच्चों को सुबह सुबह कुछ खिलाने से फ़ायदा हो जाता है, और वो काम मुझे आराम से करने देगी, रोएगी नहीं। और मैं चली जाऊँगी उसको खिला के नहाने के लिए। ये सारी चीज़ जैसे तैसे पड़े हुए, नहा के आई हूँ, फटाफट पूजा की और मैं भी नाश्ता कर ली। और अभी आप लोग को पता है बेटे का चल रहा है पेपर, तो वो जल्दी छूट जाता है, लगभग 11 बजे वो छूट जाता है और 11:30 बजे तक घर आ जाता है। तो उसको लाने का टाइम हो गया था, तो मैं नाश्ता करके फटाफट उसको लाने के लिए चली जाऊँगी। उसके बाद पूरे दिन ऐसे कामों में निकल गया कि बता नहीं सकती हूँ। ये ब्लॉग शाम का है। बेटे को 7:30 बजे जाना है कराटे क्लास, और वो जाएगा तो ये रोएगी ही, मेरी बिटिया रानी। तो इसको लेके मुझे जाना पड़ता है, क्योंकि स्कूटी से ये अभी अकेले जा नहीं सकती पापा के साथ। तो मैं फटाफट अपना खाना देख लूँगी कि जल्दी जल्दी से खाना बना लूँ। खाने में बहुत सिंपल से रोटी, मैं तो रोटी और सब्ज़ी सोची थी, पर खाना बनाने के लिए स्टार्ट की तो दाल चावल का भी फरमाइश आ गया। तो साथ में कुकर में दाल बनने के लिए रख दी, और आलू गोभी और क्या था, गाजर, सबका कट करके मैं मिक्स वेज बना लूँगी। और हाथ के हाथ जो भी सामान मैं निकालती हूँ उसे मैं हाथ के हाथ ही साफ़ करके और अंदर रखते जाती हूँ। जैसे नमक का हो गया, चीनी का हो गया, जो भी निकालती हूँ हाथ के हाथ उसी टाइम उसको पोंछ के मैं अंदर रख देती हूँ। इससे होता क्या है, मुझे एक दिन बहुत सारे काम का बर्डन नहीं पड़ता। मुझे कभी भी टेंशन नहीं होता कि मुझे किचन में डीप क्लीनिंग करना पड़ता है, कभी नहीं। जब से मतलब एक तो बहुत कम टाइम ही हुआ है कि घर गृहस्थी देखना शुरू की हूँ, पर जब से भी देखना शुरू की हूँ कभी भी मैं ये नहीं की कि एक बार सारा सामान निकालो, फिर पूरे दिन उसी में लगे रहो, फिर उसको अरेंज करो। ये काम मैंने की। मैं एक एक निकलते जाता है उसको धोते जाती हूँ, और जो भी सामान मैं छूती हूँ किचन में खाना बनाते बनाते उसको उसी टाइम एक हाथ में कपड़े रखती हूँ, उसी टाइम उसको पोंछते चले जाते। एक होता है ना कि बच्चे लिखते हैं और एक हाथ में रबड़ रखे हुए हैं कि अगर कुछ गलत हुआ तो फट से उसको इरेज कर लिए, बस वही हाल मेरा है। मैं एक हाथ में कपड़े रखती हूँ, जैसे ही कुछ निकाली फट से उसको पोंछ के अंदर रख दूँ, ताकि ये टेंशन ना रहे रही इस पर वो हाथ लग गया तो वो गंदा है, उसको भी धोना है, उसको भी धोना है। तो मंथली का जब ग्रोसरी का सामान आता है, तो मेरे जो भी डब्बे खाली होते हैं मैं उसको उसी टाइम धो देती हूँ। तो ग्रोसरी का जब सामान इकट्ठा होता है ना, तो एक बार धोने का मुझे टेंशन नहीं रहता। बस ग्रोसरी लाए और उसको फिल किया और अपने जगह पे उसको अरेंज कर दिया। चाहे कोई भी पर्व हो, मुझे किचन का टेंशन नहीं होता। टेंशन क्या होता है, लिविंग रूम, फ़ैन हो गए, कवर्ड हो गए, बच्चे हैं, तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ये हो जाता है। तो मैं फटाफट
से आटा गूँथ लूँगी। दाल बन गए थे, दाल में तड़का लगा दी थी, सब्जी बन के रेडी हो गए थे और टाइम हो रहा था 7 बज रहा था। अब मैं फटाफट किचन क्लीन कर लूँगी। इतना होने के बाद चावल बनने के लिए रख दी थी। किचन क्लीन कर लूँगी और जो भी बर्तन निकले हैं, जैसे कुकर हो गया, कढ़ाई हो गया, जो भी छोटे छोटे बर्तन निकले, शाम में चाय का बर्तन है, वो सारे मैं अभी ही धो दूँगी। तो खाना खाने के बाद वो इकट्ठा नहीं होता। थोड़े थोड़े से क्वांटिटी में अगर बर्तन धोते जाते हैं ना, तो एक बार बहुत सारा बर्तन इकट्ठा नहीं होता। बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो जाने के बाद ना मुझे किचन में जाने का ही इच्छा नहीं करता। बाप रे, इतने सारे बर्तन हैं, कैसे क्या होगा। इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा निकलते जाता है, उसको धोते जाती हूँ। तो मुझे ऐसा नहीं फील होता कि मुझे बर्तन धोने हैं, 2-4 बर्तन हैं उसको फटाफट से धो लूँ। और टाइम भी कम लगता है, एक साथ बर्डन भी नहीं पड़ता। और छोटे बच्चे हैं, कब मेरी बेटी झौड़ाने लगे कि नहीं मम्मा ही चाहिए, तो उस चक्कर में वो बर्तन के ढेर फिर इकट्ठे हो जाते हैं। और ऐसे भी बच्चों वाले घर में कभी कुछ लगा रहता है, तो वो इकट्ठा तो ऐसे भी होने ही होने। इसमें कोई दो राय नहीं कि बर्तन इकट्ठे नहीं होते। और बच्चों के साथ है कि आप उसको थोड़े थोड़े देर में उसको 2-2 घंटे, 1-1 घंटे पे कुछ खाने के लिए चाहिए। अब खाने के लिए कुछ चाहिए तो ऐसा तो है नहीं आप बिस्किट चॉकलेट ये दे नहीं सकते हो। बच्चे हैं, उसको हेल्दी ही दोगे, कुछ ना कुछ तो बनाना ही है। तो मैं उसको कुछ ऐसा व्यवस्था करके रखती हूँ कि कभी कुछ मांगे तो कभी कुछ, चेंज करके बच्चों को देने पे ना वो खाने के प्रति उसको रुचि बढ़ता है, वो इंटरेस्ट लेता है खाने में। तो मैं वही करती हूँ। उसे रोटी सब्जी खिलाने बैठूँगी तो मेरी बेटी बिल्कुल नहीं खाती है। पर वही रोटी में मैं थोड़ी सी चीनी, आटा में ही चीनी गूँथ के, पिसी हुई चीनी मिक्स करके उसको पराठा टाइप बना के घी में उसको दे दी। मतलब रोटी बनाई, उसमें घी लगा के उसको दे दी, तो उसको मीठा भी लगता है और वो खा भी लेती है। तो ऐसे बोलते हैं ना, एक माँ को ना दिमाग को इतना खोल के रखना पड़ता है कि वो अपने बच्चे को कैसे खिला सके। बस यही सब चल रहे हैं। और अभी गणपति जी की सफाई जोरों शोरों से चल रही है। शॉपिंग भी है, डेकोरेशन भी देखना है, और गणपति जी से पहले तीज है, उनका भी शॉपिंग करना है। इन सब चक्करों में मेरे जो ब्लॉग है वो एक दिन लेट होते जा रहा है, तो एडिट ही नहीं कर पाती। जो थोड़ा बहुत क्लिप बनता है उसको भी एडिट नहीं कर पाती हूँ। प्रॉब्लम ये हो गया है। मैं आज उसके बाद ये वीडियो है, आप ये जो क्लिप अभी कवर्ड की सफाई की है, ये वेडनेसडे की सुबह की है। बेटे को स्कूल भेजने के बाद मैं फटाफट से लग गई थी अपने क्लीनिंग में। मैंने कवर्ड से सारे कपड़े निकाल दिए बाहर, और जितनी भी साड़ियाँ रखी हुई थी, टंगी हुई थी हैंगर में, सबको निकाल के मैं लगभग 1-1.5 साल पहले ही और 4-5 ऑर्गेनाइज़र मंगवाई थी कपड़ों के लिए। पर साड़ियाँ टंगी हुई थी तो मैं उस पर उतना ध्यान दी नहीं, डेली यूज़ होती नहीं है साड़ियाँ, तो ध्यान भी नहीं गया। पर वो रखे रखे उस पर डस्ट लग रहे थे, उसको झाड़ती थी ना तो अजीब से डस्ट जैसा लगता था किरकिर। तो मैं सारे साड़ियों को झटक के और उसको ऑर्गेनाइज़र में रख दूँगी। और ये ऑर्गेनाइज़र इतना अच्छा है, सच पूछिए तो उस टाइम मुझे कम प्राइस में मिला था। लिंक होगा तो अगर आप लोग को चाहिए तो मैं शेयर कर दूँगी लिंक। बहुत अच्छा है। मतलब कपड़े कहाँ कौन से कपड़े हैं आप इसमें हाथ डाल के आराम से देख सकते हो। सारे कपड़े निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, जहाँ है उस कपड़े को ऊपर करो एक हाथ से और दूसरे से नीचे से निकाल सकते हो। इसके बीच में कट है, जैसे गेट नहीं खुलता उस टाइप के इसके कट है। गेट नहीं है पर उस टाइप के कट है, ऊपर से खुला हुआ है, साथ में बीच से भी खुला हुआ है, आप देख पा रहे होगे। तो ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल ऑर्गेनाइज़र हुआ। ये काफ़ी टाइम से यूज कर रही हूँ, बहुत अच्छा है एक तरीके से। मैं फटाफट से पूरे कबर्ड को क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि जब सारे घर क्लीन हो रहे हैं तो कबर्ड भी एक ही 2 चीज़ है तो इसमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं। तो मैं फटाफट से उसको क्लीन करने के लिए बैठ गई हूँ। और बेटा आ गया था स्कूल से तो उसको दे दी, उसका पेपर चल रहा है तो बीच बीच में उसको भी देख रही हूँ। और इसमें 3 में मेरे कपड़े हैं, 2 में मेरे हस्बैंड के कपड़े। बात ये है कुल मिला के उनका जीन्स और शर्ट एक में है, और एक में टी शर्ट फॉर्मल कपड़े जो भी वो है वो रखी हो। तो मैं पूछ तो रही हूँ नीचे से क्योंकि ये सारे जो है ऑर्गेनाइजर नीचे रखने हैं, और नीचे क्या सामान निकाल के अब बेड पे फेंक दूँ तो वो फिर पूरा किरकिर हो जाएगा। तो मैं जहाँ पूछा हुआ है नीचे से सामान निकाल के वहाँ रख रही हूँ। सोच रही हूँ कैसे रखूँ, माइंड चला रही हूँ कि आखिर कैसे रखूँ कि सारे सामान भी आ जाए और दिक्कत भी ना हो।
और जो डेली यूज़ का कपड़ा है ये दोनों ऊपर कर दूँगी, और जो है कि कभी भी निकाल के कहीं बाहर जाना हो या कुछ करना हो तब पहनना है तो उसको मैं नीचे अती पे रख दूँगी। और साड़ी ऊपर आ गए और हैंगर में टांग दूँगी अपने सूट्स का। अरेंज करने का आइडिया होना चाहिए, कबर्ड कितने भी छोटे हों या बड़े हों, अरेंज अगर आप अच्छे से करते हो तो वो बहुत अच्छा दिखता है। बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसका कबर्ड कितना बड़ा है और किसका छोटा है, बस अरेंज करने आना चाहिए। और यहाँ मैं बेटे को क्वेश्चन आंसर दे रही हूँ क्योंकि उसको भी बैठाई हुई पढ़ने के लिए। और बेड से बेडशीट हटा दी हूँ, सारा रूम तहलका मचा हुआ है अभी तो बस उसको हटा दी हूँ और कबर्ड को भी वैसे ही छोड़ के इसको खाना दी। वो खाना खाने बैठा और मैं उसके लिए क्वेश्चन आंसर लिख रही हूँ ताकि याद करके वो 2-2 3 बार लिख ले तो उसको अच्छे से रिवाइज हो जाए। अब मैं पूरे कबर्ड को अच्छे से क्लीन कर लूँगी जितना मुझसे हो पाता है, क्योंकि दोनों बच्चों को देखना है। पूरे दिन इतनी थक जाती हूँ ना कि शाम में बेड पर लेटते ही लगता है बस अब कोई कुछ ना मांगे, बस मुझे सोने दो। और ये देखिए ये मेरे कबर्ड हो गए एकदम से रेडी। आप बताइएगा कैसा लग रहा है मेरा कबर्ड। और वो जो नीचे स्पेस खाली है वो अभी कुछ सामान उसमें रखना है इसलिए बस खाली है वो। और कबर्ड को आगे से भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी फटाफट। ये काम इतनी फुर्ती में कर लो कि बस हो जाए। और आइए आप लोगों को मैं आज कुछ दिखाती हूँ, वो सब तो चलते रहेंगे। मेरे सोसाइटी के गणपति जी आ गए हैं और वो ट्यूसडे के रात में ही आ गए थे 10 बजे, और मैं देखने गई थी तो थोड़ा सा क्लिप बना ली हूँ। गणपति जी का श्रृंगार होना अभी बाकी है, बाकी डेकोरेशन भी अभी बचा हुआ है। 7 तारीख को स्थापना है। तो ये देखिए मेरी सोसाइटी के गणपति जी कैसे लगते हैं, बताइएगा ज़रूर। ये है मेरे सोसाइटी के गन्नू भगवान। सच पूछे तो इतनी खुशी हो रही है मुझे, 11 दिन अब कैसे निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर। टिल देन बाय बाय।